सादर जय जय श्री सीताराम भैया। कितने ही धनपति बने रहे हम, पद प्रतिष्ठा पर विराजे हों, पावरफुल हों, लेकिन ठाकुर की कृपा का संयोग नहीं है तो सब बेकार है भैया। यह जो ठाकुर जी की कृपा अलौकिक बरसती है, प्रतिदिन गौ माँ के दर्शन हो रहे हैं, गौ माँ की सेवा करने का भाव हमारा आपका जग रहा है, तो समझ लेना जीवन में अलौकिक आनंद आने वाला है। ठाकुर की अपार कृपा है, पितृदेवों का आशीष हमारे सिर पर आ गया है, इसलिए हमारा ग्रस्त जीवन भी खुशहाल बनेगा। अब हम मिल करके भैया गौ माँ की सेवा करें, गौ माँ के दर्शन करो, गौ माँ की सेवा करने का संकल्प लो। जहाँ भी निवास है भैया वहीं करो। गौ धाम नहीं आ पा रहे, कोई चिंता की बात नहीं। प्रतिदिन हमारा एक ही नियम हो, गौ माँ को कुछ न कुछ अपने हाथों से अवश्य खिलाएं हम, जीवन सुखमय बनेगा। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की यह, लेकिन साधन सधेगा कब? कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनते नहीं। क्यों? ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। जैसे तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कैसे बनेगा मन निर्मल? हमारे आपके जीवन में किन्हीं सदगुरुदेव भगवान का प्रवेश हो जाए, नहीं हो पाया है। हम मिल कर के भैया किसी एक सदग्रंथ का आश्रय लेकर जीवन को चलाएं, यह भी नहीं कर पा रहे हैं भैया। ठाकुर जी मंदिर में विराजे हैं, उनके दर्शन लाभ को प्रतिदिन जाओ। घर में जो श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान करो। अरे भैया, परहित में मन की गति को साधो, गौ माँ के दर्शन करके गौ माँ की सेवा करने का नियम ले लो। यह छोटे छोटे उपाय जीवन में आनंद भरने वाले हैं। मन को तो निर्मल बनाएंगे कि जीवन भी आपका आनंदमय हो जाएगा। इसलिए सबसे करबद्ध प्रार्थना, ग्रस्त जीवन चल रहा है, उलझनों से भरा हो सकता है, होना चाहिए, घबराना नहीं है। मध्य में श्री राघव जी को विराजो और भैया अपने दिव्य कर्म को गति देना प्रारंभ करो, गौ माँ की सेवा करो। गौ माँ की सेवा ही 33 कोटि देवताओं का आशीष हमारे आपके सिर पर बना रहता है। इतना नहीं, जो पितृ हैं हमारे, वह भी आनंद में आकर के भैया आशीर्वाद देते रहते हैं, जिससे हमारा ग्रस्त जीवन खुशहाल बनता है। विघ्न बाधाएं आ रही हों, बीमारी ने घेर रखा है, व्यापार नहीं चल रहा है, मन टेंशन में रहता है, अरे लाला सभी परेशानियां आपकी सूक्ष्म बनेंगी, अलौकिक कृपा बरसेगी। लेकिन ये साधन एक ही साधने से होगा, हम और आप मिलकर गौ माँ की सेवा करें। यह गौ माँ की सेवा हमारे परिवार में पुरानी है भैया, हमारी दादी माँ सभी करते आ रहे हैं।